अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो पार्ट 7 है पेपर 2 का, जो 12 दिसंबर 2017 को आफ्टरनून के सेशन में हुआ था। इसी पेपर का पार्ट 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर क्वेश्चन नंबर 175 तक सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 151 है, बयान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ रही है, लाहे अमल जम्मू कश्मीर इंडियन आर्मी के हवाले कर दे। दूसरा है रियासत में कर्फ्यू का ऐलान कर दे। अब यहाँ पर जहनी आजमाइश का सवाल है, ये मंतक का सवाल है, एक्चुअली लॉजिकल डिडक्शन लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, बयान और लाहे अमल से ताल्लुक़ रखने वाला। एक बयान और उसके 2 लाहे अमल दिए गए हैं। बयान के हिसाब से लाहे अमल दुरुस्त है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। बयान क्या है? जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ रही है। अब दहशतगर्दी बढ़ रही है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? 2 बातें बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी यानी कि जम्मू कश्मीर को फ़ौज के हवाले कर दे, पहला ये बोल रहा है, और रियासत में कर्फ्यू का ऐलान कर दे। दूसरा वाला जो है कर्फ्यू का ऐलान करना, ये मुनासिब हल नहीं है, तो ये नहीं होगा। पहला वाला जो है फ़ौज के हवाले करना। अब कश्मीर का जो इलाका है वो मुतनाज़ इलाका है, तो उसे मुकम्मल तौर पर फ़ौज के हवाले भी नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों ही लाहे अमल यहाँ पर दुरुस्त नहीं होंगे। ऑप्शन ए सिर्फ 1 लागू होगा, बी सिर्फ 2 लागू होगा, सी या तो 1 लागू होगा या फिर 2 लागू होगा, और डी है ना ही 1 लागू होगा ना ही 2 लागू होगा। सो डी वाला ऑप्शन ना 1 ना 2 लागू होंगे, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 152, मुंदरजा झैल में से किसको बहुत दबाया जा सकता है? दबाया जा सकता है मतलब कि उसको प्रेस किया जा सकता है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है, उसके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। ठोस जो मादे की 3 हालतें होती है, ठोस, माय, गैस। ठोस, माय, गैस, इन तीनों में से ऐसी कौन सी शय है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बरकरार रखा जा सकता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। सॉलिड, गैस, लिक्विड, इन तीनों में से गैस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बरकरार रखा जा सकता है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा तौर पर दबाया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में एक शक्ल दी गई है, वो शक्ल अगली 4 शक्लों में से किसका हिस्सा है, ये हमें पहचानना है। शक्ल में देखिए हॉरिजेंटली एक मुरब्बे जैसा मुसल्लस जैसा तिरछा निशान आ रहा है। अब यहाँ पर ABCD में से सिर्फ पहली वाली फिगर में हॉरिजेंटल तौर पर कोने का यानी कि मुसल्लस टाइप का निशान आ रहा है, तो ए वाली जो फिगर है ये राइट रहेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 154। सवाल नंबर 154 स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जिसे पैराग्राफ में तरतीब देना है। इससे पहले भी कर चुके हैं हम ये सवाल। जुमलों को अगर हम तरतीब देंगे तो कुछ इस तरह से होंगे जुमले। शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था, यानी आर का जुमला सबसे पहले। इसको चूहे की कमजोरी से नफरत थी, टी का जुमला सबसे उसके बाद में। क्यू इसको जाल में फंसाया गया, किसे? शेर को जाल में फंसाया गया। नेक्स्ट है एस वो जाल से भाग नहीं सकता था, पी इसको चूहों ने अपनी सरगर्मी से आज़ाद किया। तो इस तरह से सीक्वेंस होगा। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर देखिए, सवाल पूछ रहा है कि दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला दूसरा होना चाहिए। दूसरा जुमला कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए टी वाला जुमला दूसरा है। सबसे पहला ऑप्शन टी ए है, तो ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, जमा का सवाल है।
तमाम चीज़ों को जमा करना है यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक के तौर पर अगर देखा जाए तो हमें तमाम नंबरात की इकाइयों के मुकाम को देखना होगा। जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं हम। 7149 प्लस 3487 प्लस 2983 प्लस 6731 प्लस 8971। अब यहाँ पर देखिए इकाई के मुकाम की जमा कीजिए। एक और एक होता है 2, 2 में 3 मिलाया 5, 5 में 7 मिलाया 12, 12 में 9 मिलाया हुआ 21। तो जवाब में इकाई के मुकाम पर 1 रहेगा और हासिल में 2 रहेगा फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर एक जो है सी और डी ऑप्शन में दे रहा है 29,321, 32,051 2 दे रहा है। अगले अब इन दोनों में से चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दहाई के मुकामात की जमा करना पड़ेगी। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, और 30 में ये जो 21 था इसका हासिल का 2 मिलेगा तो वो हो जाएगा 32, यानी कि दहाई के मुकाम पर 2 आएगा। सी और डी में दहाई के मुकाम पर जो हिंसा 2 वाला है वो ऑप्शन सी में है 29,321, तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 156। एक लीप साल मसावी दिनों के ताल्लुक से पूछ रहा है कि एक लीप साल में कितने दिन होते हैं। आम तौर पर साल में 365 दिन होते हैं और लीप साल में फरवरी में 29 की तारीख एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि एक दिन ऐड होता है, तो इसलिए 365 प्लस 1 यानी कि 366 दिन होते हैं एक लीप साल में। सवाल नंबर 157। हुर्फी सिलसिला मुकम्मिल करना है हमें। FHEG 157 FHEG इसकी निस्बत दे रहा है JLI और K से। जब हम F का मुकाम देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में तो F का मुकाम 6 होता है, H का मुकाम 8 होता है, E का मुकाम 5 होता है और G का मुकाम 7 होता है। J का मुकाम 10 होता है, L का मुकाम 12 होता है, I का मुकाम 9 होता है और K का मुकाम 11 होता है। अब यहाँ पर देखिए 6 से 8 हो रहा है यानी कि 2 का इजाफा हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है यानी कि 2 का इजाफा हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है यानी कि 2 का इजाफा हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है यानी कि 2 का इजाफा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, P, R, O और Q की निस्बत में कौन सा आएगा वो सिलेक्ट करना है। P यह है 16, R है 18वें मुकाम पर, O है 15वें मुकाम पर और Q है 17वें मुकाम पर। वही पैटर्न है यहाँ पर +2 और +2 का। आंसर्स में से एक के बाद एक देखेंगे हम। T, V, S, U। T जो है वो 20वें मुकाम पर है, V 22वें मुकाम पर होता है, S जो होता है वो 19वें मुकाम पर होता है और U 21वें मुकाम पर होता है। +2 है यहाँ पर, +2 है यहाँ पर। पहला वाला आंसर ही राइट आंसर है, ए वाला ऑप्शन, मतलब पहला वाला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तस्दीक कर लेंगे हम, दूसरे क्यू नहीं है। V, T, U और S ये सेकंड है। इसमें तरतीब जो है कुछ इस तरह से होगी, 22 के बाद T का मुकाम 20, फिर U का मुकाम 21 और S का मुकाम 19। अब यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, 22 से 20 हो रहा है, 21 से 19 हो रहा है, -2 हो रहा है। ये पैटर्न नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये गलत होगा। उसके बाद C है TVUS, T is 20, V is 22। यहाँ पर तो +2 आ जा रहा है, लेकिन U जो है वो 21 है और S जो है 19 है, तो यहाँ पर -2 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचता क्या है, डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन है SUVT। S is 19, U is
21, V is 22 and T is 20। 19 से 21 हो रहा है +2 और 22 से 20 हो रहा है -2। तो ये भी नहीं होगा, रॉन्ग होगा। ये ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है सवाल नंबर 157 का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 158। अगर कोई शेरख्वार बच्चा इनमें से कोई अलामत जाहिर करे तो इसका इम्कान है कि वो जहनी बीमारी से मुतासिर है। जहनी बीमारी की अलामतें क्या है ये पूछ रहा है। ताखिर से लुढ़कना मतलब रेंगना, लुढ़कना नहीं होगा यहाँ पर, रेंगना होगा। चलना, पेट के बल चलना, ये सब, इन सब में ताखिर करना। मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो 2-2 साल 2.5 साल तक चलना स्टार्ट नहीं करते हैं, सिर्फ रेंगते हैं। तो चलना, रेंगना और भागने वगैरह में बहुत ताखिर होना, ये पहला ऑप्शन है। सीखने में मुश्किलात का सामना करना, कोई भी चीज़ को सीखने में दुश्वारी पैदा होना उनके लिए। असल चीज़ों को सीखने में सुस्त रवि बरतना, स्पीड का कम होना कोई चीज़ों को सीखने में। ये तीनों ही अलामतें जो है वो दिमाग की बीमारी से की अलामतें हैं। तो जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159। आईसीसी चैंपियनशिप 2017 में डैश में हुआ था। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, हालात हजरा पर मबनी सवाल है। आईसीसी चैंपियनशिप 2017 का जो सीरीज हुई थी, जो टूर्नामेंट हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 160। 2 अक्टूबर 1869 को हफ्ते का कौन सा दिन था? सवाल इस तरह से पढ़ेंगे हम। 2 अक्टूबर 1869 को हफ्ते का कौन सा दिन था? एक पर्टिकुलर डेट दे रहा है हमें, उस डेट के ऊपर कौन सा दिन था वो फाइंड आउट करना है। डेट है 2 अक्टूबर 1869। इसी तरह का सवाल हमने इससे पहले भी किया है क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में, क्वेश्चन पेपर 1 में। जब भी हम डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डेट और डेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद रखना होती है। वो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दिन का कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से सीक्वेंस लेंगे हम और कोड्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6। सैटरडे का कोड रहेगा 0 ना कि 7। संडे 1 से स्टार्ट होगा और फ्राइडे 6 रहेगा। सैटरडे का जो कोड रहेगा वो 7 नहीं होगा बल्कि 0 होगा। उसी तरह से महीने के कोड, महीने के कोड अगर आम साल है, अभी ऊपर सवाल आया था लीप साल और आम साल, तो आम सवाल के लिए महीने के कोड होंगे 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहाँ पर अक्टूबर का सवाल है तो 1 वाला कोड हमारे काम आएगा। 146। अगर लीप साल है, साल ऐसा है जो 4 से तकसीम होता है, लीप साल है, तो उसके लिए जो कोडिंग रहेगी वो 034, 025, 036, 146 होगी। सिर्फ पहला वाला जो पार्ट है 144 का वो चेंज होगा, 034 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ जनवरी और फरवरी के मंथ ही चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से लीप महीने का कोड होगा। नेक्स्ट है सदी का कोड। सदी के कोड 1200, 1300, 1400, 1500, 6, 4, 2, 0। कोई भी ऐसी सदी जो 400 से तकसीम होती हो, जैसे 800 हो गया, 400 हो गया, उसके बाद 1200 है, 1200 के बाद 1600 है, तो वहां से स्टार्ट किया जाता है उस 6 से। उसका कोड होता है 6। 400 से तकसीम होने वाली सदी का कोड होता है 6। उसके अगली सदी का होता है 4, उसकी अगली सदी का होता है 2 और उसकी अगली सदी का होता है 0। इसके बाद वाली जो सदी होती है वो 4 से तकसीम होने वाली होती है। तो वापस से सीक्वेंस स्टार्ट होता है 6, 4, 2, 0। तो इस तरह से सदी का कोड रहेगा। अब ये कोड हमें क्यों याद रखना होते हैं? क्योंकि एक ज़ाब्ते की मदद से हम ये निकालते हैं दिन,
किसी पर्टिकुलर डेट का दिन। तो उस जाब्ते के अंदर ये चीजें रखनी होती है हमें। जाब्ता क्या है? जाब्ता है सबसे पहले तारीख होगी। कितनी तारीख है? यहाँ पर सवाल में 2 दिया है, तो 2। महीने का कोड होगा, अक्टूबर का महीना है, उसका कोड 1 है, अभी हमने देखा। महीने का कोड, सदी कोड। साल कौन सा है? सदी साल 1869, 1869 में से सिर्फ 69 लेना होता है यहाँ पर साल की जगह पर। और उसके बाद है लीप सालों की तादाद। लीप सालों की तादाद लेना होती है उस सदी के अंदर उस साल तक। इन तमाम को 7 से तकसीम करना होता है, और 7 से तकसीम करने के बाद जो जवाब आ रहा है उससे हमें हमारी चीज नहीं मिलती है, बल्कि खारिज किस्मत यानी कि तकसीम के बाद जो बाकी बच जाता है उससे हमारी वैल्यू, उससे हमें हमारा आंसर मिलता है। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा वो हमें। ज़ाब्ता क्या है? तारीख, महीना कोड जमा सदी कोड जमा साल जमा लीप सालों की तादाद। इन तमाम को हमें क्या करना है? 7 से तकसीम करना है। तारीख है 2, महीना कोड देखा था हमने यहाँ पर, अक्टूबर का महीना है, तो आम साल है ये। अब आम साल क्यों है? पहले हम यहाँ पर देख लेंगे 1869। ये 4 से तकसीम होता है क्या? 4 एकन 4, 4 चौक 16, 18 में से 16 गया, बचा 2, बना 26, 4 छंग 24, बचा 2, बाजू में गया, बना 29, 4 सत्ते 28। खारिज किस्मत 1 बच रहा है, इसलिए ये लीप का साल नहीं होगा। तो यहां पर हम आम साल के कोड देखेंगे। महीने के लिए अक्टूबर 10वां महीना होता है, इसलिए 1 कोड यूज करेंगे यहां पर। जमा सदी कौन सी है? 18वीं सदी है, 18वीं सदी के लिए 2 लेंगे कोड हम। जमा साल कौन सा है? 69 है, 1869 पूरा नहीं लिखना है हमें, सिर्फ 69 लिखना है। जमा लीप सालों की तादाद कितनी है उस सदी के अंदर इस साल तक। 1869 में 69 सालों तक कितने लीप साल आए वो निकालना है हमें। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 4 से तकसीम कर देंगे। 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचा 2, 4 सत्ते 28। खारिज किस्मत बच रहा है, तो उससे कोई हमें वास्ता नहीं होगा लीप सालों की तादाद के लिए। तो यहां पर आएगा 17। इन तमाम को जमा करके हम 7 से तकसीम करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 69 होता है 74, 74 और 17 ये होगा 91, 91/7। अब यहां पर देखिए 91 को 7 से तकसीम करना है। कंसेप्ट क्लियर रहने के लिए मैं इस तरह से तकसीम में बता रहा हूं। 91 को 7 से तकसीम करना है। 7 एकन 7, 9 में से 7 गया, बचा 2, इस 1 को नीचे लेंगे हम, 7 या 21, बचा 0। तो यहां पर हमें ये 13 वाला अदद जवाब नहीं देता है, बल्कि ये जो खारिज किस्मत होता है वो जवाब देता है। खारिज किस्मत या फिर बाकी जो रहेगा वो हमें जवाब देगा। क्या है? 0 है। खारिज किस्मत और बाकी की कीमत क्या आ रही है? 0 है। अब 0 किस दिन का कोड है हमें वो देखना होगा। 0 जो है वो सैटरडे का कोड है, यानी कि शनिचर का कोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अक्टूबर 1869 को शनिचर का दिन होगा। ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन में है ए फ्राइडे, बी सैटरडे, सी संडे, डी मंडे। बी वाला ऑप्शन सैटरडे ये राइट रहेगा।
नेक्स्ट है सवाल नंबर 161। सवाल नंबर 161 फिर स्टोरी वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें सेंटेंस को तरतीब देना है। इस तरह से तरतीबवार सेंटेंसेस हैं। डायरेक्टली फाइनल क्वेश्चन देखते हैं हम। दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला चौथा होना चाहिए? चौथे नंबर का जुमला पूछ रहा है हमसे। चौथा जो जुमला है वो एस है। एस ए ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक सेंटेंस दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच है वो, उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। द डॉक्टर सेड the patient died in the night। अब यहां पर देखिए इन द नाइट नहीं आता है, एट द नाइट होता है वो। तो ये ग्रामेटिकल एरर है एक माइनर सा, यहां पर ध्यान रखिएगा। हमें जिस तरह से क्वेश्चन दिया है हम उसी फॉर्म में जाएंगे, इन द नाइट। बट 100% एक्यूरेसी में अगर ये सेंटेंस बोला जाएगा तो यहां पर एट द नाइट आएगा। तो इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है हमें। ये देखिए यहां पर है रिपोर्टर, लिसनर नहीं है, डॉक्टर किसको बोल रहा है वो नहीं है इसमें। यह है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि है पास्ट टेंस में। अब ये पास्ट टेंस में है, मतलब इसका टेंस चेंज हो जाएगा। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है ये है असर्टिव सेंटेंस। द पेशेंट डाइड इन द नाइट। असर्टिव यानी कि सादा जुमला है यहां पर, तो ये कॉमा हटेगा और दैट का कंजंक्शन आएगा यहां पर। इसका टेंस चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। मतलब द पेशेंट डाइड की बजाय आएगा द पेशेंट हैड डाइड। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा, द डॉक्टर, लिसनर नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, सेड दैट द पेशेंट had died in the night। ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच इस सेंटेंस का। ऑप्शन में देखेंगे, पहला वाला है द डॉक्टर सेज, सेकेंड भी है द डॉक्टर सेज, थर्ड भी है द डॉक्टर सेज, तो ये तीनों नहीं होंगे। फोर्थ वाला है द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द नाइट। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। 163 में देखिए फिगर है 1 2 3 4। पांचवी फिगर कैसी होगी वो हमें देखना है। पहले नंबर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है, फिर एक वर्टिकल लाइन ज्वाइन हो रही है उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फिगर प्रोसीड हो रही है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई उसे तीसरे नंबर पर। अब एक लाइन डायगोनली लगी है। अब एक लाइन क्या लगी है? डायगोनली लगी है। अब पांचवें नंबर पर कौन सी फिगर आएगी? ए में तो ट्रायंगल दिया है, नहीं होगा। बी ट्रायंगल दिया है और उसमें एक वर्टिकल लाइन दिया है जो असिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को, तो ये भी नहीं होगा। सी, इसके अंदर फिगर जो फोर्थ वाली दी है वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जा रही है, तो ये नहीं होगा। डी, डी में क्या होगा? डी वाला ऑप्शन ले सकते हैं हम, जो कि आगे जाकर फिगर को कंप्लीट करेगा एक वर्टिकल लाइन से और उसे स्क्वायर बनाएगा। ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। नामांकित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? नामांकित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? नामांकित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द निकालना है हमें। ए है कुख्यात, बी है प्रसिद्ध, सी है विख्यात और डी है नवाज लेला। नाउ कुख्यात का मतलब ऐसा होता है
विख्यात यानी कि फेमस होता है, प्रसिद्ध भी फेमस होता है, नवाजलेला मतलब जाना माना होता है। तो विख्यात का एग्जैक्टली अपोजिट कुख्यात होता है। विख्यात यानी कि मशहूर, कुख्यात यानी कि जो मशहूर नहीं है, मतलब जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो कुख्यात ये वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज, सवाल कुछ इस तरह से है, मंदिर झैल में 3 चीजें दी गई है, आइटम बोल रहे हैं यहाँ पर, 3 चीजें दी गई है जिनके माबैन मुख्तलिफ ताल्लुकात है। चीजें कौन सी है वो? अंगूठी, जेवरात और हीरे की अंगूठी। अंगूठी, जेवरात, हीरे की अंगूठी। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो क्या है? जेवरात है। तो जेवरात के अंदर एक किस्म का जेवर होता है अंगूठी, और अंगूठी में अलग अलग किस्में होती है, जैसे हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी वगैरह। तो ये क्या है? सब टाइप्स आ रहे हैं शुरू से। जेवरात होगा सबसे पहले, जेवरात के लिए सबसे बड़ा सर्कल होगा, इसके अंदर अंगूठियां हैं होंगी, और अंगूठियों के अंदर हीरे की अंगूठी होगी। तो इस तरह से शक्ल आएगी वो, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। सवाल है, चावलों का एक मुरक्कब 3 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जाता है। एक मतलब चावल है, चावल मुरक्कब है एक्चुअली, मतलब उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा किस्म के चावल है जो मिक्स है, और उसे हम 3 रुपए फी किलोग्राम से मतलब उस फरोख्त हो रहे हैं वो। ये मुरक्कब 2 रुपए 10 पैसे और 2 रुपए 52 पैसे फी किलोग्राम वाले चावलों को मिलाकर बनाया गया है। 2 किस्म के चावल है इसके अंदर। पहला किस्म वाला जो है चावल वो 2 रुपए 10 पैसे किलोग्राम वाले हैं, और दूसरा चावल जो है वो 2 रुपए 52 पैसे फी किलोग्राम वाले चावल है। अगर 25% नफा कमाया जाए तो इस मुरक्कब में सस्ते चावल और महंगे चावलों के माबैन निस्बत क्या होगी? सस्ते चावल और महंगे चावलों की निस्बत पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? अगर जो 1 किलो चावल के ऊपर 25% नफा हो तो। इस तरह से सवाल है, सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है? 2 किस्म के चावल है, तो वो लिख लेंगे हम। सस्ते चावल जो है ये है 2 रुपए 10 पैसे फी किलोग्राम का भाव है पूरा ये। महंगे चावल ये है 2 रुपए 52 पैसे फी किलोग्राम। चावल की फरोख्त कीमत 3 रुपए फी किलोग्राम से बेचा जा रहा है उसे, और जो नफा हो रहा है वो हो रहा है 25% का 1 किलोग्राम के ऊपर। तो हमें क्या करना है? 1 किलो के अंदर सस्ते चावल कितने हैं और महंगे चावल कितने हैं तनासुब में, वो तनासुब हमें निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? चावल की खरीद कीमत को फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए चावल की खरीद कीमत x मान लेते हैं हम इसे, फी किलोग्राम है ये। अब फी किलोग्राम बेचने के ऊपर उसे 25% का मुनाफा हो रहा है। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो उसे बेचने पर अगर 25% मुनाफा हुआ तो 100 में कितना ऐड करेंगे हम? 100 ज़रब 25 बटे 100। ये 100 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 125। मतलब किसी चीज के अंदर उसका मुनाफा मिलाकर फरोख्त कीमत होती है। और मुनाफे को कैसे लिखा जाता है? उसे खरीद कीमत से मुनाफा जितना फीसदी में हो रहा है उतना ज़रब करते हैं और उसको 100 से तकसीम किया जाता है। मतलब अगर सपोज कीजिए कि 60 रुपए के ऊपर 40% मुनाफा हो रहा है, तो 60 जमा 60 ज़रब 40 बटे 100,
इस तरह से फरोख्त कीमत मालूम की जाएगी। तो यहाँ पर फरोख्त कीमत कितनी है, पहले फरोख्त कीमत लिख लेंगे हम, इसलिए इसकी फरोख्त कीमत हो जाएगी एक तो खरीद कीमत जमा फिर उसका मुनाफा यानी कि 25 ज़रब x बटे 100, ये होंगी इसकी फरोख्त कीमत। फरोख्त कीमत यहाँ पर दी गई है जो कि है 3 रुपये x जमा 25x बटे 100। x को हम x बटा 1 लिखेंगे जमा 25x बटे 100 मसावी 3x ज़रब 100, 100x होगा, कसरों की जमा है ये, गैर नसब कसरों की। 25x को 1 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 25x बटे 100 ज़रब 1 यानी कि 100 मसावी 3। अब यहाँ पर क्या होगा, 100x जमा 25x, ये हो जाएगा 125x। यहाँ पर जो 100 बटे में है उसे हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लेकर जाएंगे। यहाँ पर बटे में यानी कि तकसीम में है, इधर आकर ज़रब में हो जाएगा 3 ज़रब 100 यानी कि हो जाएगा 300। तो x की कीमत आएगी 300 बटे 125। 25 के ही पहाड़े से इसे तकसीम कर देंगे हम, 25 पंजे 125, 25 एकन 25, 30 में से 25 गया बचा 5, यहाँ पर मिलकर 50 बनेगा, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5, 12 बटे 5 से तकसीम कर देंगे 12 को, 5 दूनी 10, अशारिया 2 बचेगा, अशारिया लगाकर 2 के आगे सिफर यानी कि 20 हुआ, 5 चौक 20। तो x मसावी 2.4 यानी कि 2 रुपये 40 पैसे कीमत होगी खरीद कीमत। तो इस तरह से खरीद कीमत निकल गई। अब खरीद कीमत निकल गई तो निस्बत भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। खरीद कीमत कितनी है 240। कितने किस्म के चावल है, 2 किस्म के चावल है, एक है हमारी आसानी के लिए 240 को हम क्या करें, 2 रुपये 40 पैसे को हम पैसों में कन्वर्ट कर देंगे जो कि 240 होता है। यहाँ पर 2 किस्म के चावल है तो ये पहला वाला 210 हो जाएगा और ये 252 होगा। अब इनकी निस्बत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 240 में से 252 में से 240 तफरीक करना होगा, बचेगा 12, 240 में से 210 तफरीक करना होगा, बचेगा 30। तो इस तरह से 12 और 30 यानी कि एक इसमें 12 हिस्से सस्ते चावलों का है और 30 हिस्से महंगे चावलों का है। निस्बत के तौर पर ये आ रहा है। तो अब इन दोनों की निस्बत निकाल लेंगे। सस्ते चावल से महंगे चावल की निस्बत पूछा है हमें, यानी कि 12 बटे 30 होगा। 3 के पहाड़े से तकसीम करेंगे इसे हम, 3 चौक 12, 3 दाहे 30, फिर 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटे 5 यानी कि 12 बटे 30 को 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 दाहे 30, 4 बटे 10 हुआ, फिर 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 2 बटे 5 होगा। तो इस तरह से 2 निस्बत 5 जवाब आएगा जो कि सस्ते चावल और महंगे चावलों की निस्बत होगी। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन रहेगा, 2 निस्बत 5। नेक्स्ट है सवाल नंबर 167 19 ज़रब 19 जमा 81 ज़रब 81, इसकी कीमत निकालना है हमें। 19 ज़रब 19 यानी कि 19 का मुरब्बा होगा जो कि 361 है, और इसके बाद में दिया है हमें 81 ज़रब 81। 81 और 81 का जो मुरब्बा होता है वो 6561 होता है। दोनों को जमा करेंगे, 1 और 1 2, 6 और 6 12 का 2, हासिल में 1, 5 और 3 8 और 1 9, 6 का 6, 6922 ए ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर 81 का मुरब्बा तो याद नहीं होगा हमें क्या करना पड़ेगा, 81 का मुरब्बा निकालना पड़ेगा और फिर जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि 19 का मुरब्बा जो है उसके इकाई के मुकाम पर क्या होगा। 19 का मुरब्बा 361 है, या फिर ऐसा जो भी अदद जिसके इकाई के मुकाम पर 9 होता है उसके मुरब्बे में भी 1 ही होता है। तो 1 ये हो गया, जमा
81 के मुरब्बे में भी इकाई के मुकाम पर 1 होगा तो 1, तो इकाई के मुकाम पर 1 और 1 की जमा होगी यानी कि 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि किस जवाब में किस मुकाम पर 2 आ रहा है। अगर 2 1 से जायद में आ रहा है तो फिर इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, नहीं तो सिर्फ इतना करने पर ही हमें आंसर मिल जाएगा। ये था सवाल नंबर 166। सवाल नंबर 168 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम फिगर वाला क्वेश्चन है, ये सर्कल की जो फिगर है, तो दिए गए सवाल का जवाब देने के लिए दी गई मालूमात का मुताला कीजिए। ये सवाल इससे पहले भी हम कर चुके हैं। इस तरह से कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होगा इसका। फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ए के बाएं से दूसरा कौन है, ए के लेफ्ट में दूसरा कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। ए जो है सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, मतलब उसका लेफ्ट वाला हैंड यहां पर होगा, ऊपर की जानिब होगा। यहां से सेकंड जो है वो है डी, तो डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अब यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि डी और जी की पोजीशन यहां पर फाइनल नहीं है। डी और जी यहां पर लास्ट फाइनल पोजीशन इनकी डिटरमाइन नहीं हुई है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन दे रहा है। अदरवाइज डी और जी दोनों में से कोई एक होगा यहां पर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 169, बर्ड फ्लाई निस्बत को कंप्लीट करना है। जैसे बर्ड की फ्लाई के साथ में निस्बत होती है, वैसे किसके साथ में किसकी निस्बत है वो निकालना है हमें। ऑप्शंस दिए गए हैं, एयर, काइट, फिश, स्विम, ट्री, लीव्स, इंक्रोचमेंट, ऑक्यूपाई। एयर जो बर्ड जो है वो एक जानदार शय है जिसमें उड़ने की सलाहियत होती है, तो इसके आंसर के लिए फिश, स्विम को सिलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि फिश जो है वो जानदार है और उसमें तैरने की सलाहियत होती है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली, एक मुश्तरक खानदान के फवायद क्या होते हैं। बच्चों को बेहतर माहौल मिलता है, हंगामी मसले की सूरत में देखभाल के लिए बहुत से अरकान होते हैं, मतलब देखभाल के लिए काफ़ी मेंबर होते हैं फैमिली में। इसमें हिफाजत के मसाइल कम होते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स मतलब बच्चों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए से मुताल्लिक़ जितने भी मसाइल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तीनों ही राइट है, ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 171, फिगर्स दी गई है। ए वाली जो फिगर है देखिए, उसमें बड़ा सा स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल है। अब बी फिगर में क्या है, सर्कल बड़ा हो गया है और अंदर जो है वो रेक्टेंगल आया है। रेक्टेंगल या फिर हम उसे स्क्वायर भी कह सकते हैं, शेडेड वाला स्क्वायर। सी फिगर में ट्रायंगल बड़ा है, शेडेड है और अंदर स्क्वायर है। डी में बड़ा स्क्वायर दिया है, उसके अंदर ऑब्वियसली ट्रायंगल ही आएगा जो कि शेडेड होगा। अब ऐसी जो शक्ल है वो ए में है, ऑप्शन ए में मिलती जुलती, इसलिए ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है पुढील जोड़ शब्द पूर्ण करा, दाना पानी, पानी होगा इसका ऑप्शन। पानी को मराठी में सी ऑप्शन के तरीके से लिखते हैं, सी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 173, एक बॉक्स दिया गया है हमें, बॉक्स में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, उन्हें सिलेक्ट करना है, देखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मुरब्बों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल नंबर 173, 1, 11, 120 होता है। 1 और 11 में क्या ऐसा ताल्लुक है कि वो 120 बन जाए। अब ऐसे सवालात के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस देखते हैं, मतलब इस तरह से देखते हैं। अगर इसमें जवाब नहीं मिलता है तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखते हैं, यहाँ पर हमें जवाब वर्टिकल लाइंस में ही मिल जाएगा। 1 और 11 के अंदर क्या ताल्लुक है, 11 की दूसरी यानी कि 11 का मुरब्बा तफरीक 1 का मुरब्बा, 121 -1 ये होता है 120। इसी तरह से 7 का मुरब्बा और 2 का मुरब्बा, इनका फर्क होगा 45, और 5 का मुरब्बा
3 का मुरब्बा, इनका फर्क होगा 16। तो इसलिए 16 ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, वापस से आया है ये। डायरेक्टली फाइनल वाला पार्ट पढ़ेंगे हम। सी के बाएं जानिब तीसरा कौन है? सी से लेफ्ट में तीसरा कौन है? सी का लेफ्ट इधर साइड होगा और राइट इधर साइड होगा। तो यहां से तीसरा, डी और जी की पोजीशन जो है वो फाइनल नहीं है, बट एफ की पोजीशन फाइनल है। तो पहले मुकाम पर डी या जी, दूसरे मुकाम पर डी या जी, और तीसरे मुकाम पर एफ। तो एफ का ऑप्शन सही ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 175, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से हमें ब्लैंक को फिल करना है। डैश टॉल मैन। अब यहां पर आर्टिकल्स का रिक्वायरमेंट है। देखिए करेक्ट आर्टिकल इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था। ब्लैंक से पहले जो वर्ड है उसके ऊपर ध्यान देना होता है हमें। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये जो है ये सिफत है, यानी कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल होता है वो द का लगता है। तो इसलिए यहां पर द आएगा। बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का।